श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चार अक्षरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है, परमात्मा के स्वरूप कैसे होता है, परमात्मा तुम कैसे पहचान सकता है, परमात्मा कैसे तुम अनुभव कर सकता है, परमात्मा की एक अनुभूति आपके अंदर कैसा हो सकता है, इन विषय बारे में अपनी चर्चा आगे करना चाह रहा हूँ। विषय ये है, जो परमात्मा है अगाध जल है, एक समुद्र समान है, जो समुद्र में इतनी गहराई एक बताता है, कोई समुद्र की ताव ढूंढने के लिए और गहराई ढूंढने के लिए एक नमक की गिटली वो जाता है। जब जैसे जल में समुद्र के अंदर डूबता है, जैसे उसको ताव माने उसकी गहराई ढूंढने के लिए खोजने जाना चाहता है, वो जाते जाते आखिरी में वो नमक समुद्र में मिल जाता है। ऐसे साधक भी ही अपने अंदर, भीतर, बाहर नहीं, भीतर जो बाहर है, मठों में, मंदिरों में, तुम्हारे कावा, तुम्हारे मस्जिदों में कोई परमात्मा अलग हो हमसे, जब हम उनको ढूंढा जाए, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही, सबके अंदर मौजूद है, विराजमाना है, वो भी अंतर्यामी रूप से, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से उसे देखा नहीं जाए, अनुभूति किया जाता है। कैसा करा जाता है? अनुभूति किया जाता है। वो अनुभूति कैसी है? उदाहरण बताता है, एक पुष्प है, पुष्प की कली, जैसे वो कली होता है, आप समझो, जो वो कली सूर्योदय होता है और जब समय आता है एकदम खिल जाता है, खिल के पुष्प खिल जाता है। जो खिलने की जो प्रक्रिया, जो खिलने को रहस्य, जो खिलने की वो उसके नाम परमात्मा है। दिखाता नहीं है, जैसे कली है, सब देखा, सबको दिखा रहा है। जैसे वो कली आने के बाद जैसे वो खिलता है, किसी को दिखाता नहीं, कैसा खिल गए, जब वो खिल जाता है समझ लो परमात्मा है, किसी को दिखाता नहीं है। ये आपकी अनुभूति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति हुए तो हम ढूंढे कई मंदिरों में, मठों में, तीर्थों में, कावों में, मस्जिदों में, तुम्हारे चर्चों में, आपके अंदर ही विराजमाना है। इसलिए ऐसी हमारे अंदर ही हम अनुभूति करना पड़ता है। कैसा अनुभूति? भीतर की यात्रा से हो, सद्गुरु को सानिध्य में रहने से हो, वो उनकी मार्ग से आप चलने से आपकी अनुभूति हो जाता है। अनुभूति होने के बाद आप स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वस्वरूप में स्थित होने के बाद आपके अंदर धीरे और बोध होने लग जाता है। कैसे बोध होने लग जाता है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे मानव जीवन की क्या उद्देश्य है, हमें आपके प्रश्न उत्पन्न होता है। वो प्रश्न उत्पन्न हुए तक्षण आपके अंदर मैं कौन हूँ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होता है। वो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे प्रश्न के धीरे तुम अभ्यास करेंगे और अनुसंधान करेंगे और निधिध्यास करेंगे। करते आपके तुमको उत्तर मिल जाता है। मैंने जाना और मैंने कोसते रहा, मेरे से बाहर यानी परमात्मा, लेकिन मेरे बाहर ने, मेरे अंदर ही मौजूदा है, मेरे अंदर ही कणकणों विराजमाना है। भगवान चारों दिशा से विराजमाना है, कहीं है ही नहीं है, मेरे अंदर ही विराजमाना है, ऐसा प्रतीत होता है। जब होगा आपके अंदर, जब वो दिया जलेगी, जो आपके अंदर दिया है, बिना बत्ती बिना तेल की दिया है, वो जिस दिन आपके अंदर दिया चटेगी, वो चेती तक्षण आपके अंदर की जो जन्मों जन्म के अज्ञान रहता है, अब आज से लेके और 100 करोड़ जन्म तक अज्ञान भी तत्क्षण वो नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है, अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आपके अंदर जो जन्मों जन्म मान्यता है और मान्यता है, ये भी नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद तुम जैसे फूल खिलता खेली, ऐसा तुम देखने के बाद तुम्हारे अंदर स्वस्वरूप में तुम स्थित रहता है। शरीर में तुम्हें आनंद प्राप्त हो जाता है। और मैं ये बता रहा हूँ, इसे ये है, जिसके अंदर दिया चेता हो, जिसकी हृदय के अंदर दिया चेता हो,
जिसकी हृदय के अंदर दिया उन्हीं ने दर्शन किया हो और अनुभूति किया हो, वही पुरुष दूसरा पुरुषों के हृदय के अंदर दिया जता सकता है। अन्यथा गुरु होता है एक बोधक गुरु, एक होता है सद्गुरु। एक होता है बोधक गुरु, एक होता है सद्गुरु। वो बोधक गुरु है, हमारे माता पिता गुरु है, शिक्षा देने वाले गुरु हैं और अपने राय दिखाने वाले भी गुरु हैं। लेकिन ये शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु है, ये केवल मार्ग दिखा सकते हैं। इनने देखा नहीं है, इनने देखा नहीं, केवल दिखा सकता है। दिखा सकते माने उदाहरण ऐसी हैं, तुम भोपाल जाना हो, भोपाल जाने के बाद तुम साईखेड़ा पास छोड़ दिया। भोपाल साईखेड़ा से इधर से लेके 160 किलोमीटर है भोपाल, साईखेड़ा में बोर्ड लगी है, एक पत्थर के ऊपर लिखा 160 किलोमीटर भोपाल है। और भोपाल में तुम्हें वो पत्थर पकड़ने से तुम्हारे पहुंचना हुआ? पत्थर पहुंचने से तुम्हारे पहुंचना नहीं हुआ। पत्थर के ऊपर तुम बैठ गए, बैठने से होगा मैं भोपाल पहुंच गए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब वो भोपाल तुम बस में बैठेंगे, बस में बैठने के बाद भोपाल पहुंचेगी, भोपाल पहुंचते उधर पत्थर के ऊपर 0 लिखा जाएगी। क्या लिखा जाएगी? 0 लिखा जाएगी। इसी प्रकार ये बोधक गुरु तुमको रास्ता बताएगी, बैठा सकता है, वो भी निश्चित नहीं तुम भोपाल उतरेंगे। रास्ता में तुम उदयपुर में उतर सकता है, नूननगर में उतर सकता है, बरेली में उतर सकता है, करेली में उतर सकता है। ये यात्रा है, कौन कहाँ उतर जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो भोपाल पहुंचा वही बोलेगा मैंने भोपाल पहुंच गया है, अन्यथा वो क्या बता सकते हैं। इसलिए बोधक गुरु है, जो सद्गुरु है, जिसने संसार के सागर पार कर चुका है, वही सद्गुरु है। उनके अंदर दिया चेता है, उन्होंने अंदर स्वयं अपने दिया चेता के दर्शन किया है, वही दूसरों को दिया चेता पाए, उन्हीं के नाम सद्गुरु है, उन्हीं के नाम सद्गुरु। इसलिए उन सद्गुरु शरण में जाओ। आज की इतनी। ओम श्री परमात्मने नमः।